हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्न विद राशि चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे इन सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, विच इज़ एडोबे इंडिया हैकेथॉन। जी हाँ, एडोबे इंडिया हैकेथॉन हो रहा है जहाँ पे एडोबे हायरिंग भी करेगा इसके थ्रू। अब ये मत सोचना कि अब हमने गलत सुन लिया, आपने सही सुना है, यस। तो आज की हमारी वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। आज हम इसका पूरा देखेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या क्या इसके राउंड्स होंगे, कितने टाइप्स के राउंड्स होने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने की हमें ज़रूरत है, ईच एंड एवरीथिंग जो किस प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, क्या क्या डेट्स टाइम लाइन्स है, कब तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, सब कुछ आज हमें अपनी इस छोटी सी वीडियो में कवर कर होंगे। तो सबसे पहले ये होने वाला है आपके अनस्टॉप पे। मैंने इसका स्क्रीनशॉट्स ले लिया सो दैट मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। एंड डोंट वरी अबाउट द लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप जाके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। तो चलो विदाउट एनी देरी हम लोग एक एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एडोबे इंडिया हैकेथॉन हो रहा है जो कि आपके 11 जूसेस की ओपनिंग से स्टार्ट हुई थी। प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक अवेटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। यस, यहाँ पे आपको पीपीओ मिलेगा, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू है। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन आपके 25 डेज लेफ्ट है, बट ये मत सोचना भी 25 डेज लेफ्ट है तो आराम से कर लोगे, नहीं। रजिस्ट्रेशन तुरंत की तुरंत करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, सभी लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो आप बीटेक कर रहे हो या बीई कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो या एमई कर रहे हो, सबके लिए ओपन है। यहाँ पे लिख रखा है बीटेक, बीई, एमटेक, एमई या ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम जो भी कर रहे हो। बट जो ग्रेजुएट हो रहे हैं 2026 में, 27, 28 एंड 29, इन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ जो नेक्स्ट ईयर से आपके होने वाले हैं, जो 2025 में ग्रेजुएट हो गए उनके लिए नहीं है, जो नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होने वाले उनके लिए। तो आई होप आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा, सारे बीटेक, बीई, एमटेक, एमई वाले एंड जो नेक्स्ट ईयर से ग्रेजुएट होंगे अप टू 2029 उनके लिए एलिजिबल है। अब हम बात करेंगे स्टेजेस और इसके टाइमलाइंस क्या क्या होने वाली है। तो देखो, सबसे पहला आपका 11th ऑफ जुलाई, यस नोट कर लो, 11th ऑफ जुलाई 2025 को आपका पहला राउंड है, विच इज ऑनलाइन एमसीक्यू असेसमेंट प्लस कोडिंग। दो राउंड यहाँ पे होंगे, दो राउंड टेक्निकल इन द मीन्स एक ही आपके राउंड में दो चीजें कराई जाएंगी। आपके एमसीक्यू राउंड्स होने वाले एंड आपकी कोडिंग राउंड होने वाला है। इसमें क्या होगा, आप जो टीम बनाओगे, क्योंकि इन्होंने टीम साइज भी दे रखा है कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन नहीं है, 2 या 3 मेंबर्स होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या दीदी हम दूसरी टीम, मतलब दूसरे कॉलेज के बच्चे के साथ टीम बना सकते हैं, या मैं जैसे 2026 में ग्रेजुएट हो रही हूँ, क्या मैं 2027 वाले के साथ टीम बना सकती हूँ? डोंट वरी, वो भी अभी हम नीचे देखेंगे, बट पहले ये समझ लो, इंडिविजुअल तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको 2 या 3 मेंबर्स चाहिए होंगे अपनी टीम में। तो जो 11th ऑफ जुलाई को आप राउंड दोगे, जो पहला राउंड है विच इज एमसीक्यू एंड कोडिंग, तो इसमें क्या होगा, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं सबको पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ टीम लीडर ही करेगा, जी नहीं, सबको पार्टिसिपेट करना है। 1 आवर के असेसमेंट होने वाला है, जिसमें आपके 15 एमसीक्यूज रहेंगे एंड 1 कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे। जो आपका डीएसए होगा, डीएसए के टॉपिक्स में से होंगे, विच इज लाइक आपके एरे हो सकता है, आपका स्ट्रिंग हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक क्यू, बहुत सारे जो आपके सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनमें से हो सकता है। एंड जो टीम का स्कोर कैलकुलेट होगा आपके एवरेज पे होगा, लाइक आपके अगर 15 आए हैं फॉर एग्जाम्पल और आपकी टीम मेंबर के 10 आए, तो इनका एवरेज लिया जाएगा, राइट। तो इसी के बेस पे आप आगे के राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो पहला राउंड आपको क्लियर हो गया, पहला है आपके 11th ऑफ जुलाई को, विच इज ऑनलाइन एमसीक्यू प्लस कोडिंग राउंड। इसमें क्या होगा, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं सबको टेस्ट से गो थ्रू करना है। 15 एमसीक्यूज होंगे, 1 कोडिंग क्वेश्चन होगा, और आपका जो स्कोर देखा जाएगा पूरा टीम का, कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो या नहीं हुए हो, वो आपके एवरेज के उस पर देखा जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद होगा आपका लाइव लॉन्च सेशन, और ये याद रखना 11 जुलाई को 12 PM से स्टार्ट होगा और शाम के 8 PM को ही खत्म है ये। तो ऐसा नहीं है कभी भी दे दो, ये इसकी टाइम लिमिट है, ये आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद लाइव लॉन्च सेशन होगा, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ही ये सेशन अलाउ किया जाएगा आगे। इसमें इंटरैक्टिव सेशन में क्या होगा, जो शॉर्टलिस्ट टीम होगी उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई जाएगी इंडस्ट्री लीडर से आगे। अब ऑफकोर्स हैकेथॉन है यार,
तो ये थोड़ा सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन देते रहोगे जी, नहीं, आपको यहाँ पे रियल वर्ल्ड का प्रोजेक्ट भी बिल्ड करना होगा। तो जो शॉर्ट लिस्टेड टीम होंगी, जो उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट से गो थ्रू कराया जाएगा, कौन कराएंगे? इंडस्ट्री लीडर्स कराएंगे, डिटेल देंगे उनका केस क्या होने वाली, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, कि आपका आउटपुट कैसा सबमिशन वो आपसे चाहते हैं, कौन कौन से, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। लाइक एक प्रॉपर वो होने वाला है सेशन कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स एंड ऑल रहने वाली है। ग्रेट। नेक्स्ट उसके बाद आपका होगा 14 जुलाई 2025 में। अब देखो पहला राउंड है आपका 11 जुलाई, तो याद रखो 12-13 सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो नेक्स्ट राउंड के नहीं हुए हो। जैसे आप 14 जुलाई पे आओगे, क्योंकि उसी बीच में आपका एक सेशन भी हो जाएगा, 14 जुलाई को आपका राउंड 2 है विच इज बिल्ड एंड कनेक्ट राउंड। जो भी शॉर्टलिस्ट टीम होंगी उनको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया गया था उसके ऊपर काम करने के लिए बोला जाएगा। लाइक उस पार्ट यहाँ लिखा है, एज पार्ट ऑफ दिस राउंड teams are expected to build a core system that powers intelligent document understanding and semantic linking aligned with the problem brief. Once completed, team leaders will be required to submit their solution as per the instructions provided in the problem statement. This may include a private GitHub repository link or any other assets or documentation needed for evaluation. अब जो आपको उन्होंने लाइव लॉन्च सेशन के टाइम पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दे दी, अब आप 14 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ही आप उसका कोर सिस्टम बिल्ड कर पाओगे। जो इसका इम्पोर्टेंट मेन पार्ट है प्रॉब्लम का वही बिल्ड करना, और वो आपको सबमिट भी करना है। और सबमिट कौन करेगा? जो टीम लीडर होगा। उसको आपकी गिटहब की पब्लिक नहीं बनानी है, रेपो की सब देख ले, प्राइवेट बना के वो शेयर करनी है। देन आपका 5 अगस्त को होगा राउंड 3 विच इज एक्सपीरियंस एंड इनसाइट प्रोटोटाइप। ऑफ कोर्स अब आपने कोर सिस्टम बना लिया, अब पूरा आपको बिल्डिंग प्रोटोटाइप भी तो बनाना है। इन दिस राउंड शॉर्टलिस्ट टीम, जो यहाँ से शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद जो टीम्स होंगी उनको पूरा फंक्शनल प्रोटोटाइप बताना है, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। Building on the previous round, team must develop a web-based interface that allow users to explore document, discover related content, and generate contextual insight. The prototype should highlight core user experiment elements, interaction flow. यहाँ पे आपको सब कुछ क्या करनी है? जब यहाँ पे आपने कोर सिस्टम बिल्ड कर लिया, उसके बाद इस राउंड पे आपको प्रोटोटाइप बिल्ड करना है जिसमें आपका वेब बेस्ड इंटरफेस भी होगा, जिससे जो यूजर्स हों वो उससे कनेक्ट कर पाए सब कुछ। यहाँ तक आपको ये चलेगा आपके 19 अगस्त तक। मतलब ये समझ लो टाइमलाइंस उन्होंने बहुत अच्छे से डिवाइड कर ली कि भैया 14 से 28 के बीच में हम आपको 10 दिन या 12 दिन जो भी दे रहे हैं उसमें आप प्रोटोटाइप रेडी करो। देन आप 5 से 19 के बीच में जो हम आप टाइम दे रहे हैं, अब बाकी की जो चीज़ें हैं जो उसका पूरा फंक्शनल प्रोटोटाइप वगैरह होने वाला है, वो वेब बेस्ड इंटरफेस वो बिल्ड करो। सेम वही आपको सबमिट थ्रू द गिटहब करना है। नेक्स्ट आपका 5 सितंबर को होगा फाइनल राउंड। जो टॉप की टीम्स होंगे जिन्होंने सब कुछ शॉर्टलिस्ट कर लिया है, उनको प्रेजेंट करना होगा अपना सॉल्यूशंस टू द एडोबे लीडरशिप कंपनी हेडक्वार्टर्स इन नोएडा। जी हाँ, आपको नोएडा के जो एडोबे के हैं आपको उधर अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करना होगा इन फ्रंट ऑफ लीडर्स। आपका जो भी ट्रैवल का खर्चा होना है, सब कुछ होना है फाइनलिस्ट का, वो सब कुछ आपका एडोबे ही देखने वाला है। 10 बजे से लेके सुबह के 10 से 2 के बीच में आपका ये सब कुछ होने वाला है। ये समझ लो टाइमलाइन काफ़ी लंबी है। आपके स्टार्ट होगा 11 जुलाई से, लास्ट होना आपका 5 सितंबर। बट अगर जिसने क्लियर कर लिया ना, मतलब उसके लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सीरियसली। अब देखो यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में बताया जो सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया। अब पार्टिसिपेट्स को टीम में करना है विच इज़ 2-3 मेंबर्स। देखो क्रॉस कॉलेज टीम्स अलाउड नहीं है, मतलब आपने अपने कॉलेज दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ टीम नहीं बना सकते हो। एंड क्रॉस ईयर्स भी अलाउड नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल आप 2026 के और 2027 के साथ बना लो, नहीं, विच इज़ नॉट अलाउड। क्रॉस स्पेशलाइजेशन टीम्स भी अलाउड नहीं है कि आपका जैसे CS है दूसरे का IT है, जी नहीं। मतलब आपको 2026 वाले में हो तो उसी के साथ बनानी है, सेम आपका वो होनी चाहिए ब्रांच, ठीक है। रूल्स आपके ये हैं, सब मेंबर्स को अपने व्हाट्सएप के नंबर्स के थ्रू रजिस्टर्ड करना है एंड अपनी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ID ही आपको ईमेल में डालनी। अगर नहीं है फिर आप अपनी Gmail ID डाल सकते हो, बट सबसे पहली प्रायोरिटी आपको किसकी देनी है? यूनिवर्सिटी ईमेल ID की। गॉट इट? और सब मेंबर्स को अपना सेम इंस्टीट्यूट डालना है कि ऐसे जो भी टीम हो ऐसे पता चले कि गड़बड़ कर दे किसी एक का दूसरा, किसी एक का दूसरा, क्योंकि टीम क्या हो जाएगी? डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा टीम में ऑफकोर्स नहीं हो सकता है।
राउंड्स एंड स्टेजेस आपको पता ही है कि 11 जुलाई को पहला होने वाला है आपका ऑनलाइन एमसीक्यू असेसमेंट प्लस कोडिंग राउंड होने वाला है। फिर राउंड 2 आपका बिल्ड एंड कनेक्ट राउंड होगा जो 14 जुलाई से टिल 28 जुलाई तक जाएगा, जहाँ पे आपको कोर सिस्टम बिल्ड करना है। एंड जो आपका राउंड 3 होगा जो आपका शुरू होने वाला है 5 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक चलेगा, जहाँ पे आपको प्रोटोटाइप बिल्ड करना है। राउंड 4 आपको पता ही है। प्राइजेस देखो काफी इंटरेस्टिंग प्राइज है। फर्स्ट प्राइज वाले को टीम को हर किसी को मैकबुक एयर दिया जाएगा, और सेकंड प्राइज जो विनिंग टीम होगी उसको आईपैड एयर दिया जाएगा, और जो टॉप 50 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको पीपीआई मिलेगी और चांस मिलेगा एडोबे के साथ इंटर्नशिप का विद 1K पर मंथ। जी हाँ, जो सबको इंतजार था कि प्राइजेस क्या होने वाले दीदी, तो प्राइजेस आर वेरी ग्रेट। जो फर्स्ट टीम होगी उसको मैकबुक एयर मिल रहा होगा, सेकेंड जो टीम होगी उसको आईपैड एयर, जो टॉप 50 होंगे उनको पीपीयू भी मिलेगा, प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंड अडोबे के साथ इंटर्नशिप विद 1K पर मंथ, एंड नेशनल फाइनेंस आपको गुडीज वगैरह तो एडोबे की तरफ से मिलेंगी ही मिलेंगी, और 50 जो शॉर्टलिस्ट टीम होंगी उनको एडोबे की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की आपकी डेडलाइन है 10 जुलाई। 11 जुलाई से शुरू है, तो भैया प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लो सब कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आपकी विनर्स वगैरह की जो भी टीम्स हैं वो है। अब सबसे बड़ी बात आती है प्रिपेयर क्या करना है। देखो यार, सबसे पहले डीएसए बिल्ड कर लो, कोडिंग राउंड आना है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो कोडिंग क्वेश्चन होगा विच इज़ मीडियम और हार्ड की रेंज में जाएगा। जो टॉप के क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं, लाइक ट्रीज पूछ सकते हैं, डीपी पूछ सकते हैं आपसे, ड्राफ्ट्स पूछ सकते हैं, उनमें से टॉपिक्स में से आ सकता है। एंड एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे तो डीएसए के होंगे, वरना आप जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ओप्स हो गया, आपका सिस्टम डिज़ाइन हो गया, इनको रेडी रखो। अभी काफ़ी टाइम है, इस पे आप फोकस करो, प्लस अपने डीएसए पे फोकस करो, क्योंकि पहला राउंड निकालना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप आगे की सोच पाओगे तो पहला राउंड निकालो, इसके थ्रू आप पहला राउंड निकाल सकते हो। फिर दूसरे राउंड में तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी वो अभी आपको भी नहीं पता, राइट। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी वो उसके बेस पे आपको पता चलेगा, बट यस अभी के लिए इतना करो। फिर उसके बाद आप अपने वेबसाइट के वेब डेवलपमेंट वाली चीज़ें, अगर आप वेब डेवलपर हो तो वो देख लो, ML के हो, AI के हो, जो भी हो आप वो देखना स्टार्ट करो। बट मेजरली प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए वो आपका डीएसए और ये इन सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। तो प्लीज़ जल्दी से जाके रजिस्टर कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड कुछ भी चीज़ का डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। अनस्टॉप पे जाके रजिस्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी, बहुत इजीली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड यस, ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ और के लिए प्लीज़ फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।